हेलो माय डियर फ्रेंड्स, खमा खणी कैसे हैं। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे घर बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर या एजेंसी का सिलेक्शन कैसे किया जाए। सबसे आसान और सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूं कि जिन आर्किटेक्ट से आपने नक्शा बनवाया है, जिन इंजीनियर से आपने नक्शा बनवाया है, आप उनसे पूछिए कि आपके ध्यान में कोई कॉन्ट्रैक्टर हो अच्छा तो आप हमें रिकमेंडेड करिए, हमारे घर का काम हम उनसे करा देंगे। सबसे आसान और सबसे सिंपल तरीका, बिना कोई हेडेक, बिना कोई मानसिक तनाव के, वो आपको बता देंगे कि इस कॉन्ट्रैक्टर से आप काम करा लीजिए, ये आपका काम कर देगा। ये तो हो गया बहुत सिंपल तरीका। अब आप सोचते हो कि नहीं, हम तो हमारा कॉन्ट्रैक्टर खुद सेलेक्ट करेंगे, है ना। तो आप सोचते हो कॉन्ट्रैक्टर हम खुद सेलेक्ट करेंगे, तो उसके लिए 4 पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है कॉन्ट्रैक्टर का एक्सपीरियंस कितना है। आप कॉन्ट्रैक्टर से बात करिए कि भैया आपको इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम करते हुए कितने साल हो गए हैं, नंबर 1। नंबर 2, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम करते हुए चलो बहुत साल हो गए, पर आप ये बताइए जो हमारे मकान का एरिया है, उस एरिया के, उसके बराबर के एरिया के मकान आपने अभी तक कितने बनाए। मान लो 5,000 स्क्वायर फीट आपका मकान का एरिया है, और कॉन्ट्रैक्टर तो पिछले 25 साल से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में है, पर वो 1,000, 1,200, 1,500 फीट तक ही मकान बनाता है, तो वो तो आपके क्राइटेरिया में फिट ही नहीं हो रहा है। तो उसको ये भी जानना जरूरी है कि आपके मकान का जो क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल के बराबर के उसने कितने मकान बनाए, तो उससे उसका एक्सपीरियंस चेक करिए। दूसरा है रिव्यू एंड फीडबैक। जो उसके पिछले 4-5 क्लाइंट हैं, उनसे जाके आप मिलिए, उनसे बातचीत करिए कि भैया ये कॉन्ट्रैक्टर जो है, इसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कैसी है, क्वालिटी कैसी है, और ये इसका व्यवहार कैसा है। ऐसा तो नहीं है कि पेमेंट के लिए किचकिच करता है, बीच में काम बंद कर देता है, काम रो रो के करता है, धीरे धीरे करता है, काम फास्ट करता है कि नहीं कर सकता है। ये सब पॉइंट आप उसके पिछले क्लाइंट से पूछ के उसका फीडबैक लीजिए, रिव्यू लीजिए, जो आपको कॉन्ट्रैक्टर सेलेक्ट करने में मदद करेंगे। तीसरा पॉइंट है टेक्निकल एनालिसिस करना आता है कि नहीं आता है, ड्राइंग पढ़ना आता है कि नहीं आता है कॉन्ट्रैक्टर को। अगर ये सब चीज़ें नहीं आती है तो क्या होगा, कई बार साइट पे तोड़ फोड़ होगी, रीवर्क होगा, कोई गलत काम हो गया तो उसको सही करने के लिए वापस तोड़ फोड़ करनी पड़ेगी। इन सब चीज़ों से क्या होगा, टाइमलाइन बढ़ेगी, टाइमलाइन बढ़ेगी तो आपके ऊपर फाइनेंशियल इम्पैक्ट आएगा, है ना। तो ये आपको एक तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट है कॉन्ट्रैक्टर के पास संसाधन और मैन पावर कितनी है, उसके पास प्रॉपर शटरिंग का मटेरियल है या नहीं है, और जो मैन पावर है काम करने के लिए, वो आपका जो मकान का प्रोजेक्ट है वो समय पे कर सकती है, उतनी मैन पावर उसके पास है या नहीं है, ये आप उससे पूछिए। तो इन सब चीज़ों से, ये सब जानकारी आप जब उससे लोगे तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। अगर उसके पास मैन पावर प्रॉपर नहीं होगी तो फिर वही बात है, वो आपका काम समय पे करेगा नहीं, आपका प्रोजेक्ट डिले होगा, प्रोजेक्ट डिले होगा तो आपकी टाइमलाइन बढ़ेगी, टाइमलाइन बढ़ेगी तो आपका फाइनेंशियल बर्डन अल्टीमेटली आपके ऊपर आएगा। तो ये 4-5 पॉइंट है मुख्यतः। इन 3-4